हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। बहुत छोटी छोटी सी खबरें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। और इंटरनेशनल न्यूज़ आज ज़्यादा हैं, तो देशों के बारे में जानने को मिलेगा आज आपका कि कौन सा कंट्री है, कहाँ पे है ग्लोब में। देखिए, पहली न्यूज़ है आपकी, इंटरनेशनल न्यूज़ है। WHO के द्वारा हाल ही में मिस्र को, ठीक है, मिस्र इजिप्ट, इसे आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। और इस साल यानी कि 2024 में मलेरिया मुक्त होने वाला मिस्र जो है आपका दूसरा कंट्री है, ठीक है। इससे पहले मिस्र इस साल काबो वर्दे कंट्री है। इसके बाद यह दर्जा हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है इस साल ये, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, एक तो आपका मिस्र कौन सा देश है, कहाँ पे है, इसकी कैपिटल क्या है, और दूसरा जो है आपका मलेरिया क्या है ना, क्योंकि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो पहले इजिप्ट के बारे में देखते हैं। इजिप्ट क्या है आपका, इजिप्ट का अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ग्लोब पे बच्चे कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे वो से बहुत बार हम इसे करंट अफेयर में पढ़ते हैं। तो इजिप्ट बच्चे आपका ये है नील नदी वाला देश है। और यहाँ पे इसके कंट्रोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका स्वेज नहर, है ना। इसके पड़ोसियों को देख लें, इसके पश्चिम में आपको लीबिया मिलेगा, दक्षिण में आपका सूडान है, पूरब में जो है आपका रेड सी है, लाल सागर है, उत्तर में जो है आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। और ये जो है आपका लीबिया और सूडान का पड़ोसी है। काहिरा जो है इसकी कैपिटल है। उसके बाद में मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है ना, ये मच्छर के द्वारा काटे जाने पर इंसान में फैलता है। इसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा इतना, ठीक है। होता तो मच्छर के काटने से है, लेकिन मच्छर के अंदर क्या चीज़ होती है, प्लाज्मोडियम होती है, जिसके कारण ये आपका फैलता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। बाकी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बच्चे मलेरिया को बचाने, मलेरिया से रोकने के लिए जो आपके बहुत सारे जो हैं आपके कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। और ये अधिकतर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपकी मेडिटेरियन वाले, मतलब कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो देश है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होने के कारण जो आपका ह्यूमिडिटी भी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। तो वहाँ पे मच्छरों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है आपका ये वहाँ पे होता है। मादा एनोफिलीज के काटने से जो है आपका मलेरिया होता है, ठीक है। इतना जो है आपको बेसिक याद रखना है, और इजिप्ट जो है आपको देश याद रखना है। अगली जो न्यूज़ जो बच्ची वो आपका एक कॉन्फ्रेंस है, इन्वायरमेंट में आपका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका CBD का मतलब है जैविक विविधता पर कन्वेंशन। CBD का आपका 16वां सम्मेलन यानी कि COP16 आपका हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये हुआ है आपका कोलंबिया में। कोलंबिया में इसका आयोजन किया जा रहा है, 21 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे हिस्सा लेती हैं। और इसकी जो थीम है, थीम क्या है इसकी, प्रकृति के साथ शांति, ये जो इसकी थीम रखी गई है। उसके अलावा बच्चे अगर हम इसे COP16 की बात करें तो COP16 COP जो है इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में, इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा COP जो है देखने को मिलती है। COP है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। UNFCCC की जो COP होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। और चूंकि ये आपका करंट है, 2024 में आपकी ये COP हो रही है, ठीक है। ये CBD की COP हो रही है, तो याद रखना है कि COP16 है ये CBD की, और कहाँ पे हो रही है, कोलंबिया में हो रही है, ठीक है। इससे पहले जो है आपका 2023 में नहीं हुई थी, 2022 में हुई थी। 2022 में बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था आपका, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, ठीक है, 2022 में हुआ था ये। इसके बाद में जो है आपका ये COP16 अब जा करके हो रहा है 2024 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोलंबिया में हो रहा है, इतना याद रखना। तो कोलंबिया में को अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। ये ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वेटर है ना, इसका जो है आपका ये क्या है, ये पड़ोसी देश है, ठीक है, कोलंबिया। इसका वो याद रखना, दक्षिण अमेरिकी देश है। और इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी बोगोटा, ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी, बोगोटा है। तो कोलंबिया में जो है आपका ये होने वाला है 21 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक, ठीक है। अब बच्चे COP16 की हम बात करते हैं, COP16 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले COP15 के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आप RRB का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्वायरमेंट में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका CBD का COP15 जो है आपका मॉन्ट्रियल में हुआ था ये 2022 में। और आपको पता है कि ये जो फ्रेमवर्क था, इस फ्रेमवर्क में जो है आपका बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये साइन किया था। किस चीज़ में साइन किया था, इन्होंने कहा कि जो भी धनी देश है यानी कि डेवलप्ड नेशन है, वो विकासशील देशों को, जो डेवलपिंग नेशन है, उन्हें जो है हर साल क्या करेगा, 2025 के बाद प्रतिवर्ष कम से कम $20 बिलियन देने का संकल्प लिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जो कि आपका 2022 में साइन किया गया था, जो डेवलप्ड नेशन है ना उनके द्वारा साइन किया गया
गया कि 2025 के बाद में हम जो विकासशील देश है उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करने के लिए बच्चे, जैव विविधता उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी खर्चा करने के लिए, है ना, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड उनके स्कीम होंगे, जो भी उनके काम होंगे, उनको अचीव करने के लिए जो है जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशन को जो है इतना रुपए देंगे, ठीक है, तथा 2030 तक इस लक्ष्य को बढ़ा करके $30 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें जिस जिस कंट्री ने साइन किया होगा उसको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपका COP15 जो कि 2022 में हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल में हुआ था, ठीक है। अब बच्चे COP की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है आपके RRB JEE में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको COP UNFCCC की पूछी जाती है। UNFCCC के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक रिवीजन दे देती हूँ, क्विक रिवीजन। UNFCCC का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इनका भी COP होता है हर साल, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि ये 1992 में जो है आपका जेनेरियो में, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में आपका एक सम्मेलन हुआ था जिसे कि अर्थ समिट कहते हैं, वहाँ पे जो है UNFCCC बनाने की घोषणा की गई थी और 1994 में जो है आपका ये बना था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बोन में है, बोन यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब आता है 2 मीटिंग आपको याद रखनी है UNFCCC की, एक तो 2023 वाली याद रखनी है, एक आपको 2024 वाली याद रखनी है। 2023 में UNFCCC की जो मीटिंग थी वो आपकी दुबई में हुई थी, UAE में, और 2024 में मीटिंग कहाँ पे होगी आपके, नवंबर महीने में होगी, बाकू में होगी, अजरबैजान में होगी, ठीक है। तो COP28 याद रखना, COP29 याद रखना, लेकिन ये किसकी COP है, ये है आपकी UNFCCC की। जो ये COP है ये आपकी CBD की है, ठीक है। इतना जो है डिफरेंस देखिएगा बच्चे, क्योंकि COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हम पढ़ रहे हैं अभी COP16 वाला जो कोलंबिया में हो रही है वो CBD की है, और जो ये मैं आपको बता रही हूँ जो कि अजरबैजान में होगी ये जो है UNFCCC की है, ठीक है। इतना जो है डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। अगली न्यूज़ है आपकी एक स्टेट से रिलेटेड। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया गया है। 3.0 का मतलब क्या होता है, जब किसी स्कीम के आगे ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि स्कीम पुरानी है ना। तो ये स्कीम बच्चे एक्चुअल में 2021 में लॉन्च की गई थी। और वसुंधरा स्कीम का उद्देश्य क्या है, यह है स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करना, ठीक है। जो भी असम में मूल निवासी हैं उन सभी लोगों को अपने लैंड राइट देना, लीगल लैंड राइट, ठीक है, उसको लेकर के जो है आपका वसुंधरा है। अच्छा, इसके तहत राज्य के लोगों के लाभ के लिए विभिन्न भूमि संबंधी सेवाओं को डिजिटल बनाने और मानचित्र प्रकाशित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। तो वसुंधरा स्कीम जो है आपका लैंड राइट से रिलेटेड है। किसको दिए जाएंगे उनके भूमि अधिकार, जो कि असम के मूल लोग हैं, ठीक है। और ये स्कीम जो है एक्चुअल में 2021 की है, अभी 2024 में इसका वसुंधरा 3.0 जो एडिशन है वो लॉन्च किया गया है। किसने किया है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये अगेन एक स्टेट से रिलेटेड है। पहले मैं आपको न्यूज़ बता देती हूँ। समाचार अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि आतंकवादियों के द्वारा बुनियादी ढांचा कंपनी APCO इंफ्राटेक के श्रमिकों को निशाना बनाया गया। पहली बार किसी डेवलपिंग प्रोजेक्ट को जो है निशाना बनाया गया जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा, है ना। तो ये जो है आपका बच्चे बड़ी खबर रही। और जिस सुरंग को ये लोग बना रहे थे, जो आपके श्रमिक थे, लेबर थे, ये जिस सुरंग को बना रहे थे, फिर वो सुरंग आपकी जो है चर्चाओं में रही, ठीक है। तो सुरंग का नाम मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक ये आपकी जाने वाली सुरंग है। सुरंग का नाम है आपका जेड मोड़ सुरंग, ठीक है। जेड मोड़ टनल जो है इसका नाम है। ये जो जेड मोड़ सुरंग है ये आपके 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि सोनमर्ग स्वास्थ्य रिजोर्ट को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के कंगन शहर से जोड़ती है, ठीक है। तो सोनमर्ग को कंगन से जोड़ने वाली जो है आपकी सुरंग है, ठीक है। इस टनल को बनाया जा रहा है और इस टनल को जो है आपकी कंपनी बना रही है। इस कंपनी के जो लेबर है उनको जो है अटैक किया गया, किसके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा मैं नक्शे में थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ बच्चे। एक रूट है बहुत ही फेमस, ये जो आप टनल देख रहे हैं ना, ये टनल एक बहुत फेमस रूट का पार्ट है। कौन सा वाला रूट है, यहाँ पे आपका श्रीनगर है ना। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका कारगिल आता है, ये आपका श्रीनगर लेह हाईवे है, याद रखिएगा। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो हाईवे है उसमें बीच में आपका एक रास्ता पड़ता है यहाँ पे, जहाँ पर कि आपकी ये टनल है। ये आप देख रहे हैं बच्चे, ये कंगन है, ये आपका सोनमर्ग है। सोनमर्ग बहुत फेमस एरिया है ना, यहाँ पे जो है टूरिस्ट के लिए आपका ये बनाया जा रहा है। तो कंगन को
सोनमर्ग से जोड़ने के लिए जो आपकी टनल बनाई जा रही है, इसका नाम है जड़मोर टनल। और इसी रास्ते में जो आपका श्रीनगर से लेह जाने वाली जो सड़क है ना, इसमें एक बहुत फेमस और टनल आती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम जोजिला टनल कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, यह आपका बालताल है, ठीक है, और यह आपका जो है मिनी मार्ग, इन दोनों को जोड़ने वाली जो आपकी सुरंग है, यह आपकी जोजिला टनल है, ठीक है, और यहीं पे जो है आपका जोजिला पास भी है। तो ये प्रश्न भी जो है आपका आता है, इसलिए याद रखिएगा कि श्रीनगर से लेह जाने वाली जो रूट है उसी पे जो है आपका ये टनल बनने जा रहा है, और इसका नाम क्या है आपका, जड़मोर टनल है इसका नाम, ठीक है। और यहीं पे इसके कारण ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके कारण ये आपका चर्चाओं में है। अगली न्यूज़ जो है आपके एक एशियन कंट्री से है। एक एशियन कंट्री है वियतनाम। यहाँ पे बच्चे आपका क्या हुआ है आपको मालूम है, यहाँ पे किसी सैन्य अधिकारी को देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। नाम क्या है, सैन्य जनरल लुओंग कुओंग, ठीक है, लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। ये वही बात है कि जैसे हम अपने जो आर्मी चीफ हैं उनको जो है देश का राष्ट्रपति बना दें, ठीक है, उस तरीके से हुआ है। तो वियतनाम के द्वारा जो है आपका ये काम किया गया है, उन्होंने अपना नया राष्ट्रपति के रूप में चुना है सैन्य जनरल लुओंग कुओंग को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वियतनाम चूंकि एक एशियन कंट्री है, तो एशिया के जो भी देश होते हैं उनके बारे में पता होना हमारा क्या है, कर्तव्य है ना, एग्जाम में आता है इसलिए। कैपिटल जो है इसकी हनोई है, करेंसी जो है इसका आपका वियतनामीज डोंग है, याद रखिएगा। और इसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ से शेयर होती है, ये आपका वियतनाम है बच्चे। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इसे, तो ये आपका वियतनाम है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसकी जो बाउंड्री है वो लैंड बाउंड्री भी है और वो आपका जो है वाटर बॉडी से भी मैच करती है। इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपका कंबोडिया है, ये आपका लाओस है, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका चाइना है, और इधर की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में भी जो है आपका साउथ चाइना सी से भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। और ये जो है आपका एक तरीके से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला कंट्री है, क्योंकि वियतनाम को जो है आपका वो चाइना अपने कंट्रोल में मानता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वियतनाम, इसकी कैपिटल हनोई है, करेंसी इसकी वियतनामीज डोंग है, और अब जो है इन्होंने एक सैन्य ऑफिसर को क्या किया है, अपना राष्ट्रपति बनाया है। नाम क्या है, लुओंग कुओंग, इतना याद रखना, लुओंग कुओंग। अब छोटी न्यूज़ है पहली, चक्रवाती तूफान दाना ने आज 24 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पूरी और सागर द्वीप के बीच 100 से लेकर के 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पहुंचने की उम्मीद है। और जो दाना नाम दिया गया इस चक्रवाती तूफान को, वो किसने दिया है, वो दिया है कतर ने, ठीक है। तो बच्चे एक जो है आपका ये तूफान आने वाला है, और ये तूफान जिस जगह पे आ रहा है वो आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का ही आप अगर एक्सटेंडेड फॉर्म देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका आइलैंड है, ये दिख रहा है आपको, ये है सागर आइलैंड, ठीक है। और ये सागर आइलैंड कब बनता है, जब हुगली नदी जो है बे ऑफ बंगाल में गिर रही होती है, ठीक है। हुगली नदी जब बच्चे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती है, तो उसके बीच में जो है आपके छोटे छोटे डेल्टा बनते हैं, और इन्हीं में जो है आपका एक बड़ा डेल्टा बनता है जिसका नाम है सागर आइलैंड, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपको पूछी जा सकती है, सागर आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एक हिट करने वाला है तूफान, तूफान का नाम है दाना, और दाना तूफान जो है किसने नाम रखा है, कतर के द्वारा रखा गया है। अगली जो न्यूज़ है ये भी कुछ ऐसे ही न्यूज़ है, एक नदी का नाम आपको याद रखना है, नदी का नाम है आपका कल्लई नदी। कल्लई नदी को पुनरुद्धार किया जाना है, किसके द्वारा, केरल की सरकार के द्वारा। तो केरल की सरकार करेगी, इसका मतलब ये नदी कहाँ पे है, आपकी केरल में। बस इतना याद रखिएगा कि कल्लई नदी जो है आपकी केरल में है, और आपको पता है कि इस नदी के किनारे एक बहुत फेमस सिटी है, ठीक है। केरला में एक जगह है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, ये है आपका कोझिकोड, ठीक है। तो कोझिकोड कौन से नदी के तट पे है, ये आपका कल्लई नदी के तट पे है, और कल्लई नदी जो है आपका अपनी विलुप्ति की कगार पे है, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए केरला गवर्नमेंट अब कदम उठा रही है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको कि कल्लई नदी जो है आपका केरला में है, और इसके तट पे आपका कोझिकोड नाम का शहर है। अगला है सागर कवच। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सागर कवच अभ्यास 2024 का दूसरा संस्करण 16-17 अक्टूबर को किया गया, और कहाँ पे हुआ ये, गुजरात में, और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव यहाँ पे हुआ ये, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस तरीके के प्रश्न पढ़ते हैं, जबकि आपका एक सिंगल मिलिट्री है और उसके द्वारा जो है इस तरीके से कोई अभ्यास किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक ही प्रश्न बनता है। तो नाम आपको याद रखना है, नाम आप याद रखिएगा, सागर कवच नाम है, और कहाँ पे हुआ ये गुजरात और दमन और दीव के तट पे हुआ। बस इतना जो है आपको ख्याल रखना है। अगला है बच्चे आपका ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है, जिस निर्देश में जो पुरानी चीज़ थी उसे बदला गया है। देखिए क्या बदला है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति जयंत नाथ को सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी DERC के अध्यक्ष के पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है, ठीक है। और ये DERC क्या होता है, ये है आपका दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, ठीक है। तो DERC के बच्चे जो आपके अध्यक्ष होते हैं ना, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की अगर इसमें अगर हम नियम के
अकॉर्डिंग बात करें तो नियम के अकॉर्डिंग तो जो आपके न्यायमूर्ति जयंत नाथ थे इनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद में इन्हें जो है सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद भी जो है यहाँ पे आपका जारी रखने का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो इसके कारण थोड़े से आपके चर्चाओं में है। DRC का मतलब होता है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, ठीक है, इतना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चलिए, तो ये जो आज का आपका सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। छोटी छोटी खबरें जब होती हैं तो आपके लिए समय बच जाता है बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि RRB JEE जो है आपका सामने है। ऐसा होगा कि नवंबर महीने का करंट अफेयर हो सकता है कि आपका स्किप हो जाए, लेकिन अक्टूबर तक जो है आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। अक्टूबर तक आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। जो लेटेस्ट चीज़ें होंगी वो भी आपकी पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है, लेकिन कितनी पुरानी वो फिर नवंबर की नहीं पूछेगा आपको, अक्टूबर से ही पूछेगा, है ना। तो आप चाहें तो नवंबर के बाद में जो है आप छोड़ दें, उसके बाद में जो है रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, लेकिन अक्टूबर तक तो वो आपको पूछ सकता है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।